साहिबान पेट थाम के बैठिए और हाजमे की गोली तैयार रखिए, क्योंकि आ रही हैं मैडी ईट्स टू फाइट विद वेकेन बाइट, जहां एक कॉर्नर पर है 100 तरह की डिशेस एक ही वक्त में चबा जाती हैं मैडी ईट्स, और दूसरे कॉर्नर पर है कॉम्पिटिटिव ईटिंग के महारथी वेकेन बाइट। और इस मुकाबले को देखकर उनकी तो पता नहीं, पर आपकी भूख जरूर मिट जाएगी। पर चैलेंज तो उल्हास कमाठे को भी किया गया है, वो भी भारत ईटिंग शो द्वारा। लेकिन क्या लगता है, चिकन लेग पीस से फेमस हुए उल्लास को उनके ही खाने में हराया जाएगा? इसका जवाब आप देख लेना। वैसे ही जैसे आप सापट्टू रमन वर्सेस फूडी विशाल, आर यू हंग्री वर्सेस अक्षांशु असवाल जैसे और कई मुकबैंग वर्सेस फूड चैलेंजर्स को देखोगे, तो भाई लोग फैक्ट भाई के साथ कर लो चम्मच तैयार और सीधा बोलो आक्रमण। नंबर 1, सापट्टू रमन वर्सेस फूडी विशाल। 3, 2, 1 सापट्टू ऐसे हाथ घुमाकर जो भी खाना शुरू कर देते हैं वो फूड चैलेंज बन जाता है। ये देखो, 2.5 किलो की बिरयानी 17 मिनट 33 सेकंड में गायब। लेकिन क्या आज ये मुकबैंगिंग के बादशाह का टाइटल संभाल पाएंगे? क्योंकि आज इस बादशाह का मुकाबला होगा फूडी विशाल से, जो फूड चैलेंज लगवाते हैं, खुद नहीं खाते। जो ये समोसे खाएगा 11,000 इनाम पाएगा, लेकिन लोगों को भरपूर खिलाते हैं। और उनके 3 किलो के समोसे को खाने गौरव नाम का धुरंधर आया, जिसने 3 किलो का समोसा ऐसे खाया कि थाली में कुछ नहीं बचा। मतलब सापट्टू रमन का टाइटल खतरे में है। गौरव और फूडी बाय बर्थ ने 3 किलो का समोसा खाया, अग्रीड। लेकिन 2017 से मुकबैंगिंग कर रहे सापट्टू को भी हमने 2.5 किलो की बिरयानी के साथ 4 किलो मटन अकेले मिनटों में हजम करते देखा है। वहीं चेन्नई बिरयानी ईटिंग चैलेंज में उन्होंने 1 मिनट में 1 किलो बिरयानी भी हजम करी थी। और ऐसे धुरंधर से उनके बादशाह का टाइटल छीनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नंबर 2, आर यू हंग्री वर्सेस अक्षांशु असवाल। एक शाम सुहानी हो, जब जोरों की भूख लगे, बस प्लेट भर मोमोज विद रेड चिली चटनी मिल जाए तो क्यों ना सब कुछ ठीक लगे, है ना? पर ये हाल ना तो आर यू हंग्री के रजनीश ज्ञानी का है और ना ही अक्षांशु असवाल का, क्योंकि रजनीश ने 15 मिनट में 35 मॉन्स्टर मोमोज खाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उसे पूरा करके उन्होंने 1 लाख जीत लिए, जो उन्होंने पूरे के पूरे एक स्विगी राइडर को डोनेट कर दिए थे। पर इन दरिया दिल फूड चैलेंजर्स के मुकाबले में अक्षांशु भी कम नहीं, क्योंकि इंडिया के सबसे ज्यादा हेल्दी और फिट मुकबैंगर ने पूरे 100 मोमोज खाने का चैलेंज लिया था और उसमें से ये पूरे 50 मोमोज ऐसे खा गए मानो इनका पेट नहीं कुआं हो। तो क्या लगता है, कौन है इस मुकाबले का महारथी? रजनीश के 15 मिनट में 35 मोमोज और अक्षांशु के 50 मोमोज की गिनती देखकर किसी एक को विजेता कहना तो नाकाबिले माफी होगी। इसीलिए इस मुकाबले के विनर ये दोनों ही है। नंबर 3, उल्लास कमाठे वर्सेस भारत ईटिंग शो। जीने के लिए क्या चाहिए? चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। अब आपका तो पता नहीं, पर उल्लास जी के लिए तो चिकन लेग पीस ही काफी है। चिकन लेग पीस। और इस नाम को अपना काम बनाकर इन्होंने YouTube चैनल पे 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बटोर लिए। इतना ही नहीं, अब ये एक जिम के मालिक भी है और अपने YouTube चैनल पर कई बॉडी बिल्डर्स के साथ भी फूड चैलेंजेस किए हुए हैं। यानी ये जिम में वर्कआउट करते दिखेंगे या तो अपने फूड चैलेंज करते। पर बाबू मोशाय, अगर उल्लास चिकन के किंग है तो भारत ईटिंग शो उसका प्रिंस, क्योंकि मुकबैंग की दुनिया में ये भी अपने खाने के लिए बड़े मशहूर हैं। तो मुकाबले में उतरते हुए इन्होंने भी शस्त्र की जगह चिकन उठाया और टूट पड़े। लेकिन भारत ईटिंग शो पर पहले ही झूठी मुकबैंगिंग का आरोप लग चुका है। तो फैक्ट भाई इस राउंड में किंग को जिताना चाहेगा, जो मुकबैंग के साथ साथ फूड चैलेंज भी करते हैं। नंबर 4, फूडी जेडी वर्सेस फूडी बॉबी। हर लड़की का पहला प्यार होता है गोलगप्पे, और आज इस प्यार की सीमा पार करने तैयार हैं फूडी जेडी और फूडी बॉबी। तो आइए मुकाबला शुरू करते हैं। पहले आएंगी फूडी बॉबी। क्या ये स्पीड ईटिंग चैलेंज है? और होगी, क्योंकि भले इन्होंने सिर्फ 298 वीडियोस अपलोड किए और भले उन पर सिर्फ 10 मिलियन प्लस व्यूज आए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इनकी मुकबैंगिंग का जुनून कम नहीं होता। और इसकी वजह है पेगी नियो, जिन्हें बॉबी उर्फ दीपिका वर्मा अपना आइडल मानती हैं और चाहती हैं वो एक दिन इनका वीडियो देखें। पर बॉबी शेर हैं तो फूडी जेडी सवा शेर, और उनका ये गोलगप्पा चैलेंज इस बात का सबूत। जितने गोलगप्पे बॉबी के वीडियो में उन्होंने और बाकी 2 लड़कों ने मिलकर खाए थे, उतने तो फूडी अकेले खा गई। ऐसे ही थोड़ी ज्योति ढोंडियाल ने अब तक 500 से ज्यादा मुकबैंग वीडियोस बनाकर 352 मिलियन प्लस व्यूज कमाए हैं। यानी स्पीड देखें तो बॉबी पर ज्यादा गोलगप्पे खाने की बात हो तो फूडी जेडी विजेता होगी। नंबर 5, वेकेन बाइट वर्सेस मैडी ईट्स।
अरे बाप रे, इतना बड़ा थाली। हर वीडियो में इतना बड़ा बोलने वाले सागर और संकेत बड़ा बड़ा बाइट लेकर ही आज इतने बड़े हो गए और इन दोनों का सपना है कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव फूड चैलेंजेस की शुरुआत की जाए। इसकी पहली नींव रखकर दोनों ने कई फूड चैलेंजेस किए हैं। इनमें से एक था केक खाने का चैलेंज और भाई लोग 48 लेयर्स का 1.5 किलो केक खाने के लिए दोनों भाइयों ने 10 मिनट का वक्त लिया था। सिर्फ हमारे पास 10 मिनट। अब जहाँ चैलेंज इतना खतरनाक हो तो चैलेंजर भी कोई दमदार होना चाहिए, राइट? तो पेश है मैडी ईट्स, जो चंद मिनटों में खाना चबाने में माहिर हैं। इनका केक खाने का मुकबैंग 2023 के अंत होने की खुशी में हुआ था। न्यू ईयर की खुशी में धमाल केक पार्टी होने वाली है, जहां मैडी ने 3 केक्स रखे और क्रीमी बंस का सेवन करने का तय किया। मगर वीडियो खत्म होते होते सब में से कुछ अधूरा छूटते थे। फैक्ट भाई, मैडी ईट्स को इस चैलेंज का विजेता घोषित नहीं करेगा। यानी केक चैलेंज में वेगन बाइट जीत चुके हैं, वैसे ही जैसे हाल में इन्होंने साउथ कोरिया का फूड चैलेंज जीता। Till now we have won 800 plus food challenges. नंबर 6, कांदा लवर्स वर्सेस अशिफा ASMR। जब इंसान के अलावा सिर्फ खाने की आवाज आती हो तो मुबारक हो, आप एक ASMR फूड चैनल पर हैं। इनफैक्ट आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा ASMR वीडियोस और 5 लाख से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक है अशिफा ASMR, जिनके कोई भी वीडियो उठा लो आपको साउथ इंडियन डिशेस की मुकबैंगिंग ही मिलेगी। और तो और इनके मेन्यू में आपको मेदू वड़ा, अपम, इडली और डोसे जैसी वैरायटी नजर आएगी। लेकिन एक तरफ इनका मुकबैंग है तो दूसरी तरफ कांदा लवर्स का फूड चैलेंज। इन भाइयों ने सिर्फ 2 मिनट 36 सेकंड में 24 इडली और 24 वड़े प्लेट से पेट में ट्रांसफर कर दिए और इनका अप्रतिम रिकॉर्ड देख के जनता भी बोल उठी कि एक दिन आपको इंसानों की तरह खाना चाहिए। मगर ये दोनों ही भाई अपने एक्सट्रीम मुकबैंग और चैलेंज के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 4 चिकन चैलेंज, केकड़ा चैलेंज और 2 किलो मटन कढ़ाई जैसे वीडियो शामिल हैं। तो भाई लोग क्या लगता है, इस इडली चैलेंज में कौन विजेता? ऑफ कोर्स हमारे कांदा लवर्स, राइट? नंबर 7, विवा फूड वर्ल्ड वर्सेस द इंडियन मुकबैंगर। 2023 में जोमेटो को 7.5 करोड़ इंडियंस ने पिज्जा का ऑर्डर दिया था। यानी चाहे डोमिनोज हो या पिज्जा हट, खा लेते हैं कुछ भी फटाफट। पर शायद इसमें बड़ा हाथ मुकबैंगर्स का भी है, क्योंकि ये मंगवाते ही ज्यादा है। ऐसे में जब द इंडियन मुकबैंगर की ओर देखें तो इनका 24 इंच के मॉन्स्टर पिज्जा वाला मुकबैंग याद आता है, जिसे उन्होंने होश होकर जोश में मंगवा तो दिया, मगर वीडियो के अंत में पिज्जा आधा ही छूट गया। लेकिन खत्म करना तो कोई विवा फूड वर्ल्ड से सीखे, जिन्होंने डोमिनोज के पिज्जा खाने का चैलेंज उठाया और इस चैनल के विश्वा ने 5 मिनट में पिज्जा खत्म करके अपनी ही फास्टेस्ट डोमिनोज लार्ज पिज्जा ईटिंग का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मगर जहां विश्वा ने इस चैलेंज को जीता, वहीं आकाश उससे हार गए और उन्हें चाय पत्ती खानी पड़ी। तो कुछ भी बोलो, इन चैलेंजेस में मजा तो है बॉस। और विवा फूड वर्ल्ड ने न सिर्फ फास्टेस्ट पिज्जा ईटिंग चैलेंज जीता, पर फैक्ट बाई का ये राउंड भी जीत लिया। नंबर 8, रैंडी सैंडल वर्सेस फूडी डार्लिंग। अगर दारा सिंह और बाहुबली की लड़ाई होती तो कौन जीतता? वेल, ये मुकाबला ना हो पाया है और ना कभी होगा, लेकिन दारा सिंह थाली और बाहुबली थाली का मुकाबला जरूर हुआ है। और इनमें कौन जीता ये जानने के लिए फूडी डार्लिंग वर्सेस रैंडी सैंडल के बिग बाइट वाली ईटिंग देखते हैं। रैंडी ने मुंबई में दारा सिंह थाली पे धावा बोला था और 30 मिनट तक थाली से एक एक आइटम ये खाते चले गए। और जहां इनकी स्पीड देखकर इनके चैलेंज जीतने पर कोई सवाल नहीं, वहीं फैक्ट भाई को ये सवाल है कि ये घुटनों पे बैठकर क्यों खा रहे थे। खैर, इसके पीछे उनका जो भी कारण हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि रैंडी एक रोटी से ये चैलेंज हार गए। लेकिन दूसरी तरफ टियाज और फूडी डार्लिंग की वीडियो में आपको बाहुबली थाली से एक एक आइटम खत्म होता नजर आएगा। पर एक मिनट, जहां रैंडी के केस में उन्होंने पूरा खाना खाया, इसकी गवाही देने को दर्जन भर भीड़ थी, वहीं इनके वीडियो में आपको काफी कट्स दिखेंगे और बस एडिटिंग से वीडियो को छोटा करने के बहाने मुकबैंगर्स के चीटिंग कर जाने के चक्कर में रैंडी हार कर भी ये मुकाबला जीते और टियाज जीत कर भी हार चुकी हैं। नंबर 9, ग्रेट गर्ल वर्सेस मैट स्टोनी। चैलेंज ऐसा करो कि सोचने पे मजबूर हो जाओ कि चैलेंज किया ही क्यों। और ग्रेट गर्ल नाम की इस कोरियन मुकबैंगर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब मोहतरमा ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तीखे कोरियन फायर नूडल्स चैलेंज की चुनौती ली। हालांकि 5 पैकेट नूडल्स को भले स्वीट मिल्क पी कर, लेकिन मोहतरमा ने पूरा भी किया। पर इन्हें शाबाशी देकर विनर घोषित करने से पहले इनसे मिलिए मैट स्टोनी, यानी ग्रेट गर्ल के ओपोनेंट और वो फूड चैलेंजर जो 2012 से फूड चैलेंजेस कर रहे हैं। और इन्होंने
भी ग्रेट गर्ल की तरह ये चैलेंज लिया था, लेकिन मैट ने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 15 पैकेट नूडल्स खाए, जिन्हें खाने में उनके होठ लाल हुए या पसीना छूटा। उन्होंने बिना परवाह चैलेंज पूरा किया और इसीलिए इनकी इस वीडियो में 145 मिलियन व्यूज हैं और ये उनका सबसे पॉपुलर वीडियो है। और 5 वर्सेस 15 फैसला आपके सामने है। ये राउंड तो मैट 6 मार गए। तो भाई लोग, मुकबैंग वर्सेस फूड चैलेंजर्स की इस जंग में कई बार लड़ाई टक्कर की हुई, लेकिन बाजी फूड चैलेंजर्स ले गए। मगर पेट पूजा की इस फील्ड में खतरा भी उतना ही है। आप इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो कि कैसे कई मुकबैंगर्स ने इसकी वजह से अपनी जान गंवा दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।